राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और इसी दिन से हमारा दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। धनतेरस वाले दिन 13 अंक का विशेष महत्व होता है और आज के दिन 13 दीपदान भी किए जाते हैं। ये दिए आप कब जलाएंगे, कहाँ जलाएंगे, कैसे दान करने हैं, क्या डालना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 13 दिए जोड़ने हैं, जिसमें से एक दिया बड़ा होता है। आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर आप सराई ले सकते हैं या फिर इस तरीके का बड़ा दिया ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको 12 दिए और जोड़ने होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कहाँ और कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो चाहे दिवाली हो चाहे धनतेरस हो, जो आपने मिट्टी के दिए लिए होंगे आपको उन्हें थोड़ी देर पहले जो है ना पानी में भिगो देना है। आपको पहले पानी में भिगोने हैं, फिर उनको निकाल के आप ना उल्टा कर करके रख दीजिएगा ताकि उनमें से पानी निकल जाए और ताकि आपकी जो है ना दिए अच्छे से जलें। उसके बाद आपको दियों को जलाना है, क्योंकि अगर आप जो है ना खाली सीधा कोरे दिए में जो है तेल वगैरह भर के उसे जलाएंगे ना, तो आपका तेल दिया ही पी लेगा और वो बहुत जल्दी मतलब जो है ना दिया हो जाता है। तो आप इस तरीके से ना पहले अपने दियों को भिगो लीजिएगा और उसके बाद आपको अपने दिए जलाने हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो दिया हमें जोड़ना है वो हमें जोड़ना है भगवान श्री गणेश के नाम का। और ये जो हमारा दिया है वो जलेगा घी का। तो सर्वप्रथम हर काम को शुरू करने से पहले हमें जो है ना गणेश जी का पूजन करना होता है और गणेश जी की ही वंदना करनी होती है। तो सबसे पहला हमें जो दीपक जोड़ना है वो गणेश जी के आगे जोड़ना है और उसमें आप एक इलायची डाल दीजिएगा, छोटी हरे वाली। तो इस तरीके से आपका पहला दीपक होता है गणेश भगवान के आगे। दूसरा दीपक हमें जोड़ना है माता लक्ष्मी के आगे। ये वाला दीपक भी हमें घी का ही जोड़ना है और हम माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में आए और साथ में अपने लेके आए कुबेर भगवान को, ताकि हमारे घर में है ना जो लक्ष्मी का वास रहे और उनके जो है ना स्थायी रूप में हमारे घर में आगमन हो। उसके बाद जो हमें तीसरा दिया जोड़ना होता है वो हमें जोड़ना होता है धनवंतरी का। तीसरा दिया आप धनवंतरी का जोड़ेंगे और ये दिया भी आपको देसी घी का ही जोड़ना है, या अगर आप चाहें तो ये वाला दिया आप तिल के तेल का भी जोड़ सकते हैं। और ये हमें जो दिया जोड़ना होता है ना, ये हमें जोड़ना होता है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और इस दिए में आप एक लौंग डाल दें और उसके बाद आप इस दिए को जोड़ें, तो आप देखिएगा कि आपके ना घर में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा सब लोगों का। तो देखिए, और आपको जो ये दिया है ना, ये आपको रखना है ईशान कोण में, या फिर आप धन्वंतरी भगवान की कोई फोटो हो आपके पास, आप उनके आगे दिया जोड़ सकते हैं। और लक्ष्मी गणेश का, धन्वंतरी का, इन सब का दिया आप चाहें तो मंदिर में भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा दिया आता है यमदेव का। तो यमदेव का दिया हमें जोड़ना है, उसमें हमें डालनी है कोड़ी, और वो है ना चौमुखा दिया होता है, यानी कि चारों दिशाओं का दिया होता है। पूरी डिटेल में वीडियो बना के मैंने डाली हुई है मेरे चैनल पे कि आपको यमदेव का दिया कब, कैसे, कहाँ जोड़ना है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, ऊपर लिंक में भी आ रहा होगा। और ये जो यमदेव का दिया है ना, वो जब आप निकलते हैं चौखट से, तो निकलते समय जो आपका दाहिना हाथ है उस तरफ आपको ये रखना होता है, या फिर आप कहीं पे नाली पे या कूड़े के ढेर पे भी इसे रख सकते हैं। तो चौथा दिया हमारा यमदेव का हो गया है। पांचवा दिया हमें जोड़ना है चित्रगुप्त का। तो देखिए, हमारे जितने भी कर्म होते हैं ना और उनका जितना भी लेखा जोखा होता है वो सब कुछ चित्रगुप्त के पास ही होता है। तो हमें हमारा एक दिया जो है ना धनतेरस वाले दिन चित्रगुप्त जी के नाम का ज़रूर जोड़ना है। तो हमें एक दिया हमें चित्रगुप्त जी के नाम का जोड़ना है। छठा दिया हमें जोड़ना है तुलसी माता का, और तुलसी माता का दिया भी आपको घी का ही जोड़ना है। तो आप तुलसी पथवारी अगर आपने बो रखी है तो आप वहाँ जोड़ दीजिएगा, और या फिर आपके जैसे आंगन में कहीं भी तुलसा माता है तो आप उनके आगे इस दिए को रख सकते हैं। और इस दिए के अंदर ना आपको थोड़ी सी हरी मूंग आती है ना, वो डाल देनी है। सातवां दिया हम लोग जोड़ेंगे जल देवता का।
तो आपको जो 7वां दिया है वो जल देवता के नाम से जोड़ना है। आप इसे अपने घर के जो किचन में कहीं पानी भर के रखते हो आप वहाँ भी जोड़ सकते हैं। पहले तो जो है ना गंगा जी या जमुना जी या तालाब वगैरह में जोड़ा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं, तो आप इसे अपने घर में जहाँ भी पानी रखते हो तो आप वहाँ जोड़ सकते हैं, या फिर आप ना अपने घर में जहाँ टंकी रखते हो पानी की, जहाँ से आपके घर का जल का स्रोत हो, आप वहाँ जोड़ सकते हैं। तो आपने एक जल देवता के नाम का भी दिया जोड़ना है धनतेरस वाले दिन। उसके बाद आपने 8वां दिया जोड़ना है गौ माता का। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास कहीं गौ माता हो, कहीं गौशाला हो, तो आप वहाँ जोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी गौ माता है ना, जो उनके अंदर ही हमारे 36 करोड़ देवता विराजमान हैं। तो आप चाहे तो कहीं गौशाला वगैरह में जाके जोड़ सकते हैं, या फिर देखिए इस तरीके की अगर आपके घर में कोई पोस्टर हो, कोई फोटो हो गौ माता की, तो आप उनके आगे जोड़ सकते हैं। या अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो है ना ईशान कोण में अपनी गौ माता के लिए जो है दिया वो रख देना है। तो इस तरीके से हम अपनी गौ माता के लिए भी दिया जोड़ेंगे। 9वां दिया हमें जोड़ना है हमारे आंगन में, यानी कि जो चौक बरामदा कुछ हो ना, आपको वहाँ जोड़ना है, या फिर जहाँ भी आप गोवर्धन घालते हो ना, मतलब गोवर्धन की पूजा करते हो, आप वहाँ जोड़ सकते हैं। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो होता था ना, वो घरों के आगे बहुत बड़ा चौक वगैरह होता था, इसे जो है ब्रह्म स्थान कहा जाता है, और इसी में पहले के ज़माने में ना तुलसा जी लगाई जाती थी, पेड़ लगाए जाते थे, और ये भी बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे घर का। तो आपको 9वां दिया अपने घर के आंगन में या चौक में जोड़ना है। 10वां दिया हमें जोड़ना है हमारी छत पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, और ऐसे में ना ऐसा कहा जाता है कि आकाश दीपदान भी करना बहुत अच्छा बताया जाता है। तो आपको जो अपना 10वां दिया है वो अपनी छत पे आपको जोड़ना है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे छत वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बालकनी वगैरह में भी ये दिया जोड़ सकते हैं, जहाँ से भी मतलब खुला आकाश दिखता हो, आपकी किसी बालकनी में दिखता हो, या फिर आपके कोई विंडो हो जहाँ से आकाश दिखता हो, आप वहाँ पर भी इस दिए को जोड़ सकते हैं। 11वां दिया हमें जोड़ना होता है हमारे पितरों के लिए, जिनकी बदौलत आज हम हैं, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है उन्हीं लोगों का है। तो हमें हमारे पितरों को भी ना जो दीपदान ज़रूर करने चाहिए। तो आप ना रोज़ धनतेरस से लेके और 5 दिन का त्यौहार जो हमारा होता है ना भैया दूज तक, आपको रोज़ एक दीपदान करना है हमारे पितरों के लिए। और आप जो ये दिया रखेंगे वो आप रखेंगे दक्षिण दिशा की तरफ। तो आप दक्षिण दिशा में रोज़ एक दिया दान करें। और ये जो जितने भी दिए मैंने आपको बोले हैं स्पेशल घी के, वो तो घी के जलेंगे, बाकी के दिए आप या तो तिल के तेल के या सरसों के तेल के जला सकते हैं। 12वां दिया हमें जोड़ना होता है गंगा स्नान के नाम का। देखिए, आपको भी पता ही होगा कार्तिक के जो महीना होता है ना, उसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो आपको ना गंगा स्नान के नाम का दिया जोड़ना होता है। अगर आप कार्तिक नहाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कार्तिक नहीं भी नहाए हैं तो कोई बात नहीं, आप दिया ज़रूर से जोड़ दें एक गंगा स्नान के नाम का। और हो सके तो आप इसमें पीले रंग के चावल डाल सकते हैं। उसके बाद हमें जो 13वां दिया यानी कि आखिरी दिया जोड़ना होता है, वो हमें अन्न धन के भंडारों के लिए जोड़ना होता है। और ये दिया आपको ना अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे वगैरह रखते हो वहाँ पे जोड़ना होता है। तो हम अपनी कबर्ड वगैरह में तो दिया नहीं लगाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, पहले ये दिए को ना दिखा दीजिएगा अपनी तिजोरी वगैरह में, और ये घी का जलाइएगा। उसके बाद आप इस दिए को जो है ना अपने जहाँ भी आपने पूजा करी हो वहाँ रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। तो देखिए, जितने भी आप ये दिए जोड़ेंगे, पहले आप एक जगह इन दियों को जोड़ लीजिएगा और उनमें एक एक का सिक्का डाल लीजिएगा, और थोड़ी सी ना खील से उनके ऊपर जैसे हाथ फेर दीजिएगा, मतलब खील गिरा दीजिएगा, सारे दियों में मिनस दीजिएगा। उसके बाद मैंने जो जो आपको जगह बताई है आप इन दियों को रख सकते हैं। और जब अगले दिन आप ये दिए हटाएंगे तो इनके जो बीच में सिक्के होते हैं ना, आप वो सारे सिक्के इकट्ठे करके कहीं भी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, या उनका प्रसाद बांट सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धनतेरस वाले दिन 13 दियों को जला सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है डिटेल में कि आपको कौन सा दिया कहाँ रखना है, किस चीज़ का जलाना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और दिवाली से रिलेटेड सभी पूजा की वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे। साथ ही में आपने जो धन्वंतरी भगवान है उनकी पूजा कैसे करनी है,
आपने कुबेर भगवान की पूजा कैसे करनी है, और धनतेरस वाले दिन आप तीनों की इकट्ठे पूजा कैसे कर सकते हैं या अलग अलग पूजा कैसे कर सकते हैं, उन सब की वीडियोस मैंने डाल रखी है चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहां जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और कैसी लगी वीडियोस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।